नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई है। यह एक ऐसी वैकेंसी है जिसका जो इंतज़ार है तमाम उन सारे विद्यार्थियों को रहता है जिन्होंने आईटीआई अपने ट्रेड से की है और जो नौकरी के इंतज़ार में कई दिनों से क्या कहें या कहें हम कई कई वर्षों से वो लोग बैठे हुए हैं। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या है सुनहरा अवसर यहाँ पे एक मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने उन्हें दिया है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि तकनीकी शिक्षा कौशल विकास जो विभाग है उसके अंदर आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों की भर्ती निकली है। यानी कि हमारी अगर आईटीआई की भाषा में हम लोग कहें तो टीओ की जो भर्ती है, क्या टीओ यानी कि जो प्रशिक्षण अधिकारी होता है ट्रेनिंग ऑफिसर, उसको क्या कहा जाता है? टीओ कहा जाता है। तो टीओ की जो भर्ती है यहाँ पे निकली है। तो इसकी जो आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो क्या है हमारी 9/8/2024 रखी गई है। और आवेदन में जो संशोधन की प्रारंभिक तिथि है वो भी क्या है हमारी 9/8/2024 रखी गई है। आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो हमारी क्या है 23/8 रखी हुई है। और 28/8 क्या रखी हुई है हमारी आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि रखी हुई है। तो किन-किन किस-किस तरीके से ये निकली है हमारी, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की, तो ये परीक्षा शुल्क आपका यहाँ दिया हुआ है। बैकलॉग भर्ती का भी कोई शुल्क नहीं है, ठीक है? उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो परीक्षा किस दिन होगी, तो देखिए 30 तारीख को सिर्फ 1 दिन पेपर होगा अभी की स्थिति में क्योंकि अभी फॉर्म फिल हुए नहीं है। इन्हें आइडिया नहीं है कितने फॉर्म फिल हुए हैं, कितने फिल होंगे इसकी उन्हें जानकारी अभी नहीं है। तो एक ही दिन होगा और कितनी पालियों में तो 2 पाली में यानी कि 2 शिफ्ट में पेपर होने वाला है। पहली जो शिफ्ट है वो 7 से 8 रहेगी और दूसरी जो है वो 12 से 1 रहने वाली है। ये रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है? उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे लेके जानी है। उसके बाद ठीक है, तो ये विवरण सूची है हमारी किस पेज पे क्या-क्या चीज़ें दी हुई हैं। इन सबको कम से कम आपको एक बार बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ना चाहिए। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले वेतनमान की यदि हम लोग बात करें तो प्रत्येक जो भर्ती है उसका जो वेतनमान है वो अलग-अलग यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी देखिए स्टैंड बाय आपका रहेगा। यानी कि जो पहला वर्ष है चयनित विद्यार्थियों का उसमें उसे 70 प्रतिशत वेतन मिलेगा। 80% दूसरे साल, तीसरे में उसे 90% और जो चौथा साल है वहाँ से उसकी परीक्षा अवधि खत्म होगी उसको पूरा 100% वेतन मिलेगा। इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं, मान लीजिए आपका जो वेतन है वो कितना है ₹100 है। तो पहला जो वर्ष है उसमें आपको कितना मिलेगा 70 मिलेगा, बाकी जो 30 है वो आपका काट लिया जाएगा बिना किसी रीज़न के। चलिए आगे देखते हैं। न्यूनतम जो आयु है वो कितनी रखी गई है 18 वर्ष रखी गई है। एक और बात सबसे अच्छी इसकी जो मुझे वो लगी वो यहाँ पे है, सबसे ऊपर ही दी हुई है, हमने उस पे ध्यान एक्चुअली दिया था पर हमने क्या किया था उसको तो यहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई थी, ये यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए ही, यानी कि हमारी जो दूसरी भर्तियाँ होती हैं उसमें दूसरे राज्यों के भी बच्चे हमारी सीट लेके जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, यह परीक्षा जो है सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो हैं उन्हीं के लिए रखी गई है। ठीक है? स्टैंड बाय इसमें रहेगा 70 से 90% वाला। आगे देखते हैं जो अच्छी चीज़ है इसमें, आयु सीमा देख लीजिए आप लोग, खुली भर्तियों में 21 से 40 न्यूनतम रखी गई है। लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भी 18 से 40 रखी गई है। ठीक है, देख लेते हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पे छूट है 5 साल की। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो इसके बाद जो आपकी शुरू होंगी यहाँ पे किस पोस्ट के लिए कितने आपके अ, हैं यहाँ पे देखिए क्या रहने वाला है, तो आपका 100 नंबर का जो यहाँ पे आपका रहने वाला है पेपर प्रत्येक ट्रेड के लिए, उसमें क्या होगा कि जो 75 जो मार्क्स रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 75 रहेंगे वो आपके ट्रेड से संबंधित रहेंगे। यानी कि आपका जो ट्रेड है, जो आपका सब्जेक्ट है, बिल्डर है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, स्टेनो है, कुछ भी है, कोपा है, वहाँ से आपके 75 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी जो 25 नंबर जो हमें बचे हैं उसमें देखिए कहाँ क्या लिखा हुआ है, कक्षा 10वीं स्तर तक के निम्न विषयों से 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से हैं, तो विज्ञान और गणित है, सामान्य ज्ञान है, तार्किक ज्ञान है, बेसिक कंप्यूटर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या हुआ, क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये हमारी आ गई
2 आ गया। विभागवार यहाँ पे जो है रिक्त पदों का आपको विवरण दिया हुआ है। तो टोटल जो पदों पे भर्ती निकली वो हमारी कितनी 450 पदों पे निकली है। 131 जो पद हैं वो हमारे अनरिजर्व हैं। ईडब्ल्यूएस कोटे को क्या दिया गया है, 40 पद यहाँ पे दिए गए हैं। शेड्यूल कास्ट को कितना दिया गया है, 71, और शेड्यूल ट्राइब्स को कितना दिया गया है, 89। अन्य पिछड़ा वर्ग जो उसको 119 पद यहाँ पे हमारे दिए गए हैं। किन किन ट्रेड में भर्ती निकली है, देखिए फिटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रिशियन है, कोपा है, उसके बाद हमारा टर्नर है, ठीक है, मशीनिस्ट है, डीजल मैकेनिकल है, मोटर मैकेनिकल है, सर्वेयर है, हिंदी स्टेनो। ये जिसकी हम लोग आज यहाँ पे विशेष बात भी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके जो पद यहाँ पे निकले हुए वो कितने निकले हुए, सिर्फ 16। मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ ही है, लेकिन इससे पहले जो भर्ती निकली थी हमारी 22-23 में, उसमें इतने भी नहीं थे। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा खुश होना चाहिए। फिटर में यदि हम लोग बात करें तो टोटल जो पद हैं वो हमारे कितने हैं, 70 है। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ अकार्यपालिक, ठीक है। इसका मतलब आपको बाद में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। दिव्यांगजनों के लिए कितना है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। जो इसका ग्रेड पे देखिए आप, कितना शानदार ग्रेड पे इसका 32,800, यानी कि कुल मिला के यदि हम लोग कहें तो 3200 इसका ग्रेड पे रहने वाला है। योग्यता आपको यहाँ पे दी हुई है, क्या क्या योग्यता आपकी इसमें रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही जो चीज़ है वो कितनी कर दी गई है, यहाँ पे उसको कुल 61 यहाँ पे कर दिया गया है। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, अकार्यपालिक, ठीक है। जबकि अभी हमने ऊपर देखा था यहाँ पे भी अकार्यपालिक था, लेकिन यहाँ पे 70 पद थे। और यहाँ पे 61 कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अकार्यपालिक कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है जिसको 28% रिजर्वेशन दिया गया था, उसमें से उसका जो कोटा है उसको यहाँ पे इसमें क्या रहने वाला है कि ओबीसी का जो 14%, 28% जो रिजर्वेशन दिया गया था उस पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है। और ओबीसी को सिर्फ यहाँ पे 14% रिजर्वेशन जो है वो दिया गया है। उसके हिस्से के जो 13% सीट है, या जो उसके 13% जो पद हैं उनको यहाँ पे रोक दिया गया है। तो जो रोके गए पद हैं उन पे देखिए काल्पनिक आरक्षण तालिका यहाँ पे हमें दी गई है। तो जो 13% सीटें रोकी जाएंगी, यानी कि इसमें होगा क्या, कुल मिलाकर आपको बात बताता हूँ कि जो छात्र हैं वो परीक्षा भी देंगे और वो पास भी हो जाएंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होगा। उनका जो सिलेक्शन है वो रोक दिया जाएगा। पीएससी में भी यही हुआ है। उन्होंने प्री भी दी, मेंस भी दी, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, लेकिन उनको वंचित रखा गया नौकरी से। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई। जब ये मैटर पूरा सुलझेगा तो इन पदों पे भी उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। तो हर एक जो ट्रेड है उसमें 3-3 यहाँ पे लिस्ट रिजर्वेशन की, और या फिर किसको कितनी सीटें हिस्से आई हैं उनका यहाँ पे दिया गया है। कोपा की यदि हम लोग बात करें तो देखिए कोपा पे भी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से ये ये कोपा का है, प्रशिक्षण अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। कुल इसके जो है 70 पद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोपा अपनी भाषा में कहते हैं। इस पे देखिए ग्रेड पे जो इसका यहाँ पे 32,800 है। और जो टोटल पद निकले हुए हैं 70 निकले हुए। ईडब्ल्यू इसका इधर दिया हुआ है। इसमें देखिए आप वही 14% के हिसाब से 87 पदों का दिया हुआ है। इसकी यदि हम योग्यता की यदि बात करें तो इसमें योग्यता में आपको देखिए यहाँ पे आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, और या तो आपके पास आईटीआई से क्या होना चाहिए, कोपा आपके पास होना चाहिए, या फिर एनसीबीटी और एससीबीटी से दो 2 साल का मल्टी स्किलिंग पाठ्यक्रम होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से होना चाहिए। या फिर आपने क्या किया हो, पीजीडीसीए किया हो, या फिर आपने यूजी जो है आपका कंप्यूटर साइंस से रहा हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन यानी कि आईटी से आपका रहा हो, या फिर आपके पास पॉलिटेक्निक का क्या हो, डिप्लोमा हो, या फिर आपने क्या किया हो, बीसीए या फिर एमसीए किया हुआ हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो आप क्या दे सकते हैं यहाँ पे, इस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। या फिर एक चीज़ हमारी यहाँ से छूट गई है कि आपके पास 1 साल का क्या होना चाहिए, या फिर आपके पास 1 साल का पीजीडीसीए हो, तो भी आप हाई स्कूल और पीजीडीसीए से इस भर्ती को दे सकते हैं। पेपर का जो नंबर है वो वही रहने वाला है, 100 नंबर का ही रहने वाला है। 75 जो है आपके सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट के हिसाब से क्वेश्चन रहेंगे, बाकी 25 जो है आपके मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस मैथ के हिसाब से रहेंगे। तो ये तमाम सारी जो भर्तियाँ हैं, कई कई सारे ट्रेड में, हर ट्रेड की अलग-अलग निकली। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्टेनो की, तो स्टेनो में देखिए क्या दिया हुआ है, ये एकमात्र ऐसा ट्रेड है जिसमें सबसे ज़्यादा योग्यता माँगी गई है, लेकिन उतना ही अच्छा इसका जो क्या है यहाँ पे ग्रेड पे भी रहा है। 36,236
जिसको हम लोग 3600 ग्रेड पे बोलते हैं, लेकिन वो होता है कितना 36,200 होता है। 16 पद कुल यहाँ पे निकले हैं, तो देखिए इसमें क्या-क्या माँगा गया है। आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए आपको, या फिर नहीं, ये या फिर में नहीं आ गया, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी में क्या है, 100 वर्ड पर मिनट की आपकी क्या होनी चाहिए, स्टेनो कंप्लीट होनी चाहिए, या तो आपने एनसीवीटी से की हो या फिर एससीवीटी से की हो। दूसरी बात, आपके पास प्रमाणीकरण परीक्षा सीपीसीटी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, हिंदी टाइपिंग न्यूनतम गति 20 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। यानी कि एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि आपका जो फॉर्म है वो हिंदी प्लस कंप्यूटर से भी फिल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो जो 4th नंबर में क्या माँगा है इन्होंने हमसे, 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा माँगा है, तो उसमें काका गागा हमें दिया हुआ है। कौन-कौन से 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा हो सकते हैं यहाँ पे? यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय से डिप्लोमा हो सकता है, मुक्त विश्वविद्यालय से भी चलेगा, ठीक है? उसके बाद चलिए तो पॉलिटेक्निक से भी कोई सा भी चलेगा, एनसीवीटी द्वारा कोपा का जो है हमारा वो भी यहाँ पे आपका चल जाएगा। बीए अगर आपने सीएसई से करा है या आईटी करा हुआ है या एमसीए, बीसीए, एमएससी कुछ भी किया हुआ है कंप्यूटर से, तो आपका चल जाएगा। पॉलिटेक्निक का जो डिप्लोमा है कंप्यूटर का वो भी आपका एप्लीकेशन वाला चल जाएगा। ये वही 14% पदों पे 13% रोक के फिर इस तरीके से यहाँ पे उसकी जानकारी बनेगी। उसके नीचे हमारे यहाँ पे क्या गया है, सामाजिक अध्ययन। इसमें यदि हम लोग बात करें तो आपकी हायर सेकेंडरी होनी चाहिए, यानी कि आप 12वीं पास होना चाहिए अंग्रेजी विषय के साथ। उसके बाद आपके पास क्या-क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन अथवा समाजशास्त्र, समाज कल्याण, अर्थशास्त्र में क्या होना चाहिए, आपको स्नातक होना चाहिए। कंप्यूटर ज्ञान के लिए डीसीए, पीजीडीसीए, कोपा या फिर किसी एक आपका वेज स्कोर कार्ड होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे इसकी तमाम सारी जानकारियाँ हमें दी गई हैं। तो काफ़ी सारे ट्रेड हैं, काफ़ी सारी उनकी योग्यताएँ हैं। आप अपने ट्रेड को देख के, अपनी योग्यता को देख के इसका जो फॉर्म है वो यहाँ पे आराम से फिल कर सकते हैं, और बहुत अच्छा मौका है, इसको आपको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो ये था हमारा एक छोटा-सा वीडियो जिसमें हमने जो अभी भर्ती आई हुई है उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दी है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और आने वाले समय में स्टेनो के लिए, हिंदी स्टेनो के लिए हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, तमाम सारी जानकारी आपको यहाँ पे इसी चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ही दूसरों को भी जानकारी मिलती है और आपका भी भला कहीं न कहीं होता है। तो अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।